नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। अब लगेगा मनोरंजन कर। नगर निगम में हुई एमआईसी की दूसरी बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जल निकासी व मीठे जल को लेकर महापौर दिखे गंभीर, कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। पितृपक्ष के समाप्त होते ही एकल खिड़की मेयर हेल्पलाइन जल पहुंचाने का कार्य हो जाएगा प्रारंभ। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम चुनाव के बाद एमआईसी की इस दूसरी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए बचे हुए पुराने कार्यों एवं नए कार्यों को प्रगति देने के लिए चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान मीठे जल को घर घर तक पहुंचाने एवं जल निकासी सहित पूर्व से बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि आज एमआईसी की दूसरी बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम जल निकासी एवं शुद्ध मीठे जल को लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महापौर ने कहा कि चर्चा के बाद परिषद में सभी मुद्दों पर एक बार चर्चा करने के बाद जल्द ही कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं चुनाव के समय किए गए घोषणा पत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि पितृपक्ष खत्म होते ही एकल खिड़की एवं मेयर हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा का, प्राप्त जानकारी के अंश। आज असल में जो एमआईसी की बैठक थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के मामले थे, उनके रेट निर्धारण को लेकर था। निविदाएँ आई थी तो उसमें ये था पहले पाव के तहत उसका मामला था। कुछ ईडब्ल्यूएस भवन जिन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया था उसको निरस्त का था, तो उसको निरस्त करने के बाद जो क्यू में है उनको देने की बात आई है। कुछ भूखंड नगर निगम के अपने स्कीम नंबर 6 में 13-14 के लगभग खाली थे, उनको ऑक्शन के लिए कहा गया है। और शोरूम, दुकानें, ये सब ये परिषद में जाएंगे मामले। और मनोरंजन कर आमोद प्रमोद पे एक चर्चा हुई थी, तो वो सभी जगह लग गया है। यहाँ नहीं लगा था। सिनेमा हॉल, केबल सेवा, डीटीएच सेवा, टेलीकॉम सेवा, प्रदर्शनी, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, इसमें मनोरंजन कर लगना है। तो संगीत को मुक्त कर दिया गया है। योजना सभी में कर लगा दिए गए। देखिए, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का मामला है। जल निकासी को लेकर जो समस्याएं थी हमारे यहाँ, तो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के कुछ पैसा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था 4 करोड़ के लगभग। तो संविदाकार उसी पुराने रेट पे काम करने को तैयार हो गए हैं। तो जो हमारा रीवा हॉस्पिटल के सामने एरिया पानी से डूब गया था पूरी तरह से, एक उसको बनवाना है। और जो हम लोगों ने इस बरसात में चिन्हित किया, जहाँ जहाँ पानी बहुत भरा, उन एरियाओं को हम स्ट्रॉम वाटर ड्रेन से जोड़ देंगे। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से चर्चा हुई है। जो दीनदयाल धाम के सामने वो नाला बन रहा है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का, सड़क के पानी जो बरसात में बहता है उसको निकालने का, वो उनका लेवल गड़बड़ है, तो उसके लिए बोला गया है कि उसको सही किया जाए। नहीं, नदी के पानी, नाला तो नदी में बहने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर सीवरेज एक योजना आई थी, वो योजना फेल हो गई, जिसका हम लोगों ने 2016 से लगातार विरोध किया। तो नदी में तो पानी जाना ही नहीं चाहिए। और अपनी कोशिश ये है कि अभी फिर टेंडर हुआ है उसका, अगर वो होता है तो गंदा पानी को नदी में रोकने की व्यवस्था की जाएगी। एकल खिड़की हो गई, मीठा पानी का हो गया, आपका मेयर हेल्पलाइन हो गई। इस तरह के जो मुद्दे थे हमारे, एकल खिड़की हमारी कंप्लीट हो गई है। ये पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि में उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। मेयर हेल्पलाइन का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, 15-20 दिन के अंदर वो भी लाइन अप हो जाएगा। और आपके 199 करोड़ की पेयजल योजना का टेंडर होने वाला है, अक्टूबर तक में टेंडर हो जाएगा, वो कार्य चालू हो जाएगा। और सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत हम लोग ये लगे हुए हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम में हम जो हमारे भूखंड खाली पड़े हैं उसमें दुकानें बनाएं, उसको बेचें। तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो रीवा के लोगों को सस्ती दुकानें मिलेंगी
और दूसरा आरक्षण रहेगा तो आरक्षित वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा उसमें। मार्केट में दुकान उपलब्ध कराई है, तो फिर भी कुछ लोग अभी भी चोरी छुपे बेच रहे हैं, जिसके वजह से वो मार्केट प्रभावित हो रही है। वो 6 लोगों को आज चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल की जाएगी। अब मछली मार्केट के लोग आए थे, उनकी व्यवस्था बनाई जा रही है। वो चूँकि एयर कंडीशनर बनना था पहले, मछली विभाग ने उसका पैसा नहीं दिया, वहाँ पर एयर कंडीशनर फ्रीजर ये सब का प्रावधान था, मछली विभाग ने पैसा नहीं दिया। तो अब हम लोगों ने ये किया है कि उसमें होल करा के झांस लगवाना है, पंखे लगवाने हैं। और मछली मार्केट के ऊपर 2 फ्लोर में मीट मार्केट और चिकन मार्केट का भी प्रावधान कराया गया है। वो शहर के मध्य और शहर से हट के एक अच्छी जगह पे हो जाएगा, तो सारा व्यवसाय वहीं पर चलेगा। एनडीपीएस का गिरफ्तार आरोपी हथकड़ी छुड़ाकर मनगांव थाने के अंदर से हुआ फरार। जांच में जुटी पुलिस अधीक्षक ने प्रधान आरक्षक को किया सस्पेंड। पूरे मामले की जांच को लेकर एसडीओपी को दिए आदेश। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगांव थाना से हथकड़ी छुड़ाकर फरार हुए एनडीपीएस मामले के फरार आरोपी को 10 घंटे के बाद भी पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। वहीं एसपी नवनीत भसीन ने इस मामले में दोषी पाए गए प्रधान आरक्षक संतोष सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश एसडीओपी मनगांव को दिए गए हैं। जांच में अभी जो और भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि मनगांव पुलिस द्वारा बीती शाम ग्राम टिकुरी निवासी रामायण मिश्रा को एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसे आज न्यायालय में पेश कर जेल भेजना था। बताया गया है कि आज सुबह ड्यूटी में बदली के दौरान रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक द्वारा आरोपी को लगाई गई हथकड़ी की चाबी टेबल के दराज में रख दी गई और वहां से चले गए। जबकि ड्यूटी बदलने के बाद चार्ज लेने वाले प्रधान आरक्षक संतोष सिंह ने चाबी को दराज में ही रख के रहने दिया और चाय पीने थाने से बाहर चले गए। आरोपी रामायण को ये पता था कि हथकड़ी की चाबी दराज में रखी हुई थी और इस दराज में कमरे में कोई मौजूद नहीं था, तो उसने टेबल के दराज से चाबी निकाली और हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। प्रधान आरक्षक संतोष सिंह जब चाय पीकर वापस आए तो उन्होंने देखा एनडीपीएस का आरोपी रामायण मौजूद नहीं है और हथकड़ी खुली पड़ी है, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी जेपी पटेल को दी और थाना में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन घटना के 10 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। वहीं एसपी नवनीत भसीन ने शुरुआती दौर की जांच में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह की लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच कर दिया है, जबकि पूरे मामले की जांच के आदेश एसडीओपी मनगांव को दिए गए हैं। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। एनडीपीएस के एक प्रकरण में मनगांव थाने में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था, जिसके सुबह भागने की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल संतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण की प्राथमिक जांच एसडीओपी मनगांव को सौंप दी गई है कि तत्कालीन वहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने किस तरह की व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए की थी और वहाँ पे और क्या कमियाँ थी। रामायण प्रसाद आरोपी का नाम है, अभी पकड़ में नहीं आया है और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। गुंडा टैक्स न देने पर सरंगों ने वाहनों में की तोड़फोड़, एक बुलेरो वाहन को किया आग के हवाले। बता दें कि रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पराज नगर में बीती देर रात कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के एवं असामाजिक तत्वों ने मिलकर पुराने विवाद को लेकर 2 ऑटो में की तोड़फोड़, एक बुलेरो वाहन में आग लगा दी है। आइसक्रीम प्लांट में भी घुसकर तोड़फोड़ की शिकायत की गई है। देर रात हुई इस घटना के बाद वाहन मालिक एवं दुकान मालिक के द्वारा रात में ही पुलिस को घटना की सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद मोहल्ले में सनाका खिंच गया है। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गुंडा टैक्स न देने पर आरोपी राज सिंह और देवी सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुष्पराज नगर निवासी सचिन उर्मलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात मोहल्ले में राज सिंह और देवी सिंह आए, जिनके द्वारा पहले तो गाली गलौज की गई, इसके बाद सड़क किनारे खड़े आइसक्रीम के ठेलों में तोड़फोड़ की गई और दुकान के अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ की गई। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने 2 ऑटो में भी जमकर तोड़फोड़ की है और इस दौरान आरोपी हाथ में कट्टा और तलवार सहित डंडा लिए हुए थे। पीड़ित की माने तो आरोपियों ने ही बुलेरो को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मोहल्ले वाले बाहर निकल आए तो आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित की माने तो आरोपियों द्वारा उसे गुंडा टैक्स मांगा जाता है और नहीं देने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है।
प्रस्तुत है शिकायतकर्ता सचिन उर्मलिया एवं एएसआई नीरज द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। कल रात क्या घटना हुई थी, किसने मारपीट किया, क्या घटना हुई? सर कल हम सो रहे थे तो ये हमारे मकान मालिक सचिन उमरिया हमको फ़ोन लगाए, बोले तुम्हारे दुकान में चोरी हो रही। फिर ये आए नीचे, हम लोग 3 आदमी को लेके आए यहाँ देखें। पहले हम लोग सोचे कि वैसे कोई चोर होगा, लेकिन देखे तो देवी सिंह गेट में खड़ा रहा, हाथ में राड लिए। अंदर उनका लड़का राज था, हाँ, वो कट्टा तलवार लिए रहा, सामान निकाल के वो फेंक रहा था। हम लोग को जैसे देखा, देवी सिंह एक राड मारा, इसको एक लड़का है विपिन कुशवाहा, उसको मारा। इतने में वो राज जो है राज सिंह, ये सचिन को तलवार से पहले कट्टा चलाया, 3 बार डिगर दबाया, कट कट की आवाज़ आई है। इसके बाद तलवार से इनके ऊपर हमला कर दिया। हम लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए सर, हम लोग निहत्थे थे। हाँ, अब गाड़ी वहाँ ऑटो घर के पास खड़ी है, वहाँ कांच तोड़ दिया है। कितनी ऑटो फोड़ी? 2 ऑटो हैं सर, एक रवि सोंधिया की ऑटो है, उसमें तोड़फोड़ किया है। एक हमारे यहाँ की ऑटो है, उसमें किया है। हमारे आइसक्रीम की ठेलियों में तोड़फोड़ किया है। क्या विवाद था उनका? सर वो हमसे गुंडा टैक्स मांगता है। हमारी आइसक्रीम की वहाँ दुकान है, हाँ, वहाँ ठेलियाँ ठड़ी होती हैं, तो बोलता है हमको यहाँ टैक्स चाहिए, मतलब 300-400 रुपया रोज़ चाहिए, तब चलाने देंगे। नहीं चलाया, आए दिन परेशान करता रहता है सर। 4 व्हीलर में आग भी लगा दी? हाँ, वहाँ कब्रिस्तान में हम लोग जैसे यहाँ से गए तो वहाँ देखे तो 4 व्हीलर में आग लगा दिया। और वो हमारे सामने यहाँ से प्लानिंग करते गया है सर। हम दुकान में बैठे थे, यहाँ से बोलते गया है कि हम आग लगा देंगे, या तो दुकान में या तो गाड़ी में। पुराना भी कुछ विवाद है? पुराना वही सर, गुंडा टैक्स मांगता है। आज 4 महीने से कई रिपोर्टें पड़ चुकी हैं सर। क्या कोई नाम है उनका आपका? राजवली जायसवाल। एक आइसक्रीम फैक्ट्री में तोड़फोड़ की है और वाहन में भी आगजनी और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। क्या है मामला, कैसे सूचना मिली आपको? हाँ, कल रात अमूमन 10:30 से 11 बजे के बीच सचिन उर्मलिया यहाँ फरियादी जो हैं वो आए थाने में और रिपोर्ट कराए कि राज सिंह और उनके पिता देवी सिंह, जो पुष्पराज नगर वार्ड क्रमांक 3 के निवासी हैं, ये उनके आइसक्रीम दुकान और कुछ टेम्पू में तोड़फोड़ किए और मारपीट किए हैं, जिस पर मुकदमा कायम हुआ। और मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच मिली और मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा अपने बीट और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। वहां पर तलाश किया, जिससे कि आरोपी तो मिल नहीं पाए, लेकिन फरियादियों से वहां पर घटनास्थल का जायज़ा लिया और अग्रिम कार्रवाई शेष है। अभी जांच और तलाश आरोपी की जा रही है। वाहन में आग भी लगाया गया, 4 व्हीलर वाहन में आग भी लगा दी? हाँ, तोड़फोड़ हुई है आगजनी की, तो उसकी भी FIR की गई है और उसकी भी तस्दीक और जांच चल रही है। मोबाइल स्टेटस पर बवाल, एक छात्र की चाकू मारकर निर्मम हत्या। बता दें कि रीवा जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां स्टेटस को लेकर विवाद इतना बड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। करीब आधा दर्जन युवकों ने मिलकर 10वीं के छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। मोबाइल में स्टेटस को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरी घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 10वीं के छात्र गोविंद विश्वकर्मा की करीब आधा दर्जन युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। साथियों के साथ स्कूल जा रहे छात्र की दूसरे गुटों के छात्रों ने मारपीट करते हुए चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया में लगा स्टेटस बताया गया है। मृतक के मोबाइल पर लगे स्टेटस को देखकर आरोपी हंस रहे थे, जिस पर मृतक ने कहा कि हंस क्यों रहे हो, इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया था। महज इतनी सी बात पर दूसरे गुट के छात्रों ने उस पर हमला कर चाकू घोंप दिया, जिसमें घायल हुए छात्र के अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और छात्र की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रस्तुत है घटनास्थल पर मौजूद छात्र सहित पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कि हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो हम थे और ये हनुमान सिंह, युवराज सिंह मतलब, और वो आदित्य सोधिया और 3-4 लोग थे। चाकू वो 3-4 लोग आए, पहले बातचीत करने लगे, फिर चले गए, फिर दौड़ते हुए आए डंडी लाठी लेके,
तो हम लोग पकड़ने लगे उनको, तो 4-5 लोग बड़े बड़े थे तो जाके घेर लिए उसको, हम मारने लगे और चाकू एक पता नहीं कोई मार दिया। करण सोनी था और पृथ्वीराज और कौन था वो, पृथ्वी था और 3-4 लोग थे, बड़े बड़े थे। स्टेशन में वो हंस रहा था तो भाई गोविंद पूछा कि क्या काहे हंस रहे हो, तो बोला कि का कर लोगे गाली देके। जी यहाँ पास और यहाँ पास बड़ी स्कूल हायर सेकेंडरी ग्राउंड। क्या है मामला सर, क्या घटना है? बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंच के अग्रिम कार्रवाई शुरू की और लगातार हमने फिर कल से ही 3 टीमें बनाई और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई है और पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है। उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ उनसे भी लेना प्रारंभ किए। तो मैं आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या का पता करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी हैं? कुल 5 आरोपी घटनाक्रम में शामिल हैं। महिला द्वारा फौजी को धमकाने का वीडियो वायरल, फौजी की मां ने लगाया महिला पर आरोप, पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत। हाँ बोलो। क्या चीज? एक दिन रुको। हाँ हाँ मैं नहीं आ पाऊंगी ना यहाँ पे, तुमको पता है काहे परेशान कर रहे हो। होना वही कांड है, होना वही कांड है। क्या जो होना है पैसे ही देना, शादी वादी तो होना नहीं, ना मुझे करना ना तुम्हें करना। हाँ तो हाँ पैसा देना ही है, तुम ना परेशान हो और वो करना ही पड़ेगा तुमसे। तो एक दिन रुको। एक दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू में मेरी परेशानी बढ़ेगी बस। आपको बता दें कि मामा के बुलडोजर के खौफ के कारण एक फौजी की मां अपने बेटे के ऊपर लगने वाले आरोपी की निष्पक्ष जांच के लिए फरियाद की है। जिले के डबौरा थाना क्षेत्र में रहने वाली ममता देवी शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उसके फौजी बेटे को एक लड़की दुष्कर्म जैसे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। फरियादिया का कहना है कि डबौरा निवासी एक युवती का 23 जून को रीवा डबौरा मार्ग में एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस के द्वारा उपचार के लिए उसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया। उस एक्सीडेंट के बाद से ही युवती उस लड़के को ब्लैकमेल कर रही है, जबकि डॉक्टरों की रिपोर्ट में महिला शराब के नशे में होना बताया गया है। फरियादिया ने बताया कि उनका पुत्र जयदीप शुक्ला जो आर्मी में नौकरी करता है, लड़की के द्वारा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे उसका परिवार काफी दहशत में है। कार्यालय पहुंची महिला के द्वारा एक ऑडियो भी पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, जिसमें युवती के द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पैसे न देने पर युवती के द्वारा उसके पुत्र को झूठे केस में फंसाने की धमकी बार बार दी जा रही है। फरियादिया ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, अन्यथा वह सभी बेघर हो जाएंगे। प्रस्तुत है फरियादिया ममता देवी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? ममता शुक्ला। यहाँ एसपी कार्यालय आई थी, काहे की शिकायत करना है? वो एक लड़की हनुमाना की है, नहीं वो मेरे बेटे को फंसा रही है और बार बार ब्लैकमेल करती है। 10 लाख रुपए की मांग करती, कभी 30 लाख की मांग करती है। नहीं, उससे कैसे संपर्क हुआ था उस लड़की से आपके लड़के का? मेरे लड़का पहले उसको पैसा वैसा दिया था कर्जा के रूप में दुकान के लिए, फिर उससे मांगने जाता था, फिर वो ब्लैकमेल करने लगी और उल्टा उसी को फंसा दी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, ये करता है, वो करता है। क्या कहती है कि आरोप लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ? हाँ बलात्कार का आरोप लगा रही है। कहती है साल भर से मुझे शादी का झांसा दे रहा है, ऐसे करके उल्टा पुल्टा केस बना रही। इसके लिए आप पहले थाने गई हैं क्या शिकायत करने? हाँ गई हैं। क्या क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट यह रहा कि कुछ नहीं करेगी, ठीक है हम समझा देंगे। फिर उसके बाद कुछ ही नहीं, हम फिर गए ही नहीं। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या चाहती है आप यहाँ दी है? हम यहाँ चाहते हैं कि न्याय होए, निष्पक्ष जाँच करें। हाँ निष्पक्ष जाँच करे, एक तरीके नहीं दोनों तरफ का जाँच हुआ। कितना पैसा दिया है? पहले 2-2.5 लाख रुपया दिया, अभी तक कुछ वापस किया? कुछ नहीं वापस किया। क्या करते हैं आपके बच्चे? फौज में हैं। फौज में। अब 10 लाख रुपए मांग रहे। दोनों एक दूसरे संपर्क में कैसे आए थे? अब पहले दुकान के लिए कर्जा लिए थी ना, डुभाउरा में दुकान रखी थी, उसके लिए आती जाती रही और जब से पढ़ता था तब से उसको फंसाए रही अपने चक्कर में।
वो लड़का रहा अपना पैसा मांगने जाता था, दया में दे दिया, फिर हो गया फंसाती चली गई वो। अभी कहाँ पे हैं आपके लड़के? मेरे लड़के जम्मू में। जम्मू में। हाँ लड़की क्या कहते हैं कि अभी हम अगर पैसा दोगे तो ऐसा करें, फंसाएंगे? हाँ, लड़की कहती है पैसा नहीं दोगे तो मैं ऐसे फंसाऊंगी रेप के चक्कर में, या तो जो उल्टा फंसा लड़की दूंगी। कहाँ की है? हनुमाना गांव की। आप कहाँ रहती हैं? हम मंगड़ौर। कभी एसपी साहब से क्या बात हुई, क्या आश्वासन? एसपी साहब मेरे से कुछ बात नहीं किए हैं, कहीं ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है अभी। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग है सब। मेरे बड़े बेटे से मांग रही थी 10 लाख रुपए दे, तो वो बोले हम कहाँ से लाएंगे इतना, फिर उसको भी फंसाने के चक्कर में। लक्ष्मण बाग में पितृवन एवं सहजन वन में वृक्षारोपण से हुआ रीवा नगर गौरव दिवस सप्ताह का शुभारंभ। लक्ष्मण बाग परिसर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व आम जन ने किया वृक्षारोपण। बता दें कि रीवा का गौरव दिवस आगामी 25 सितंबर को मनाया जाना है। शहर के गौरव लक्ष्मण बाग के परिसर में पितृवन एवं सहजन वन में वृक्षारोपण के साथ ही नगर गौरव दिवस सप्ताह का शुभारंभ कर दिया गया है। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ला, महापौर अजय मिश्रा बाबा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों की स्मृति में वृक्षारोपण किया। नगर गौरव दिवस सप्ताह में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बता दें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि पूर्व में जिला में नीम के पौधे लगाने की शुरुआत हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा केंद्र सरकार को नीम कोटेड यूरिया खाद बनाने का सुझाव दिया गया था। अब मुनगा पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिले के प्रत्येक घर में यदि मुनगा का पौधा लगाया जाए तो इसके तहत बहुत फायदे मिलेंगे। कुपोषण दूर होने के साथ ही स्वस्थ शरीर के लिए इसका उपयोग आवश्यक है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कलेक्टर के इस अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाग रीवा का गौरव स्थल है। यहाँ के परिसर की रिक्त भूमि में लोग अपने पितरों की स्मृति में वृक्ष लगाएंगे और उनकी सुरक्षा की जाएगी। वहीं कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि लक्ष्मण बाग परिसर में 1.5 एकड़ क्षेत्र में पितृवन व सहजन वन विकसित किया जा रहा है। इसके विविध पर्यावरणीय व सांस्कृतिक लाभ होंगे। इस स्थल में लोग अपने पितरों की स्मृति में पौधे लगाकर वार्षिक शुल्क के तौर पर 1000 रुपए भी जमा करेंगे तो 5 वर्षों तक वृक्षों की सुरक्षा व रखरखाव संस्थान व जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। साथ ही दिवंगत पिता या माता के पूर्वजों की शिला पट्टिका भी वृक्षों में लगाई जाएगी। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि उन्होंने अपने माता के नाम पर बादाम का पेड़ के वृक्षारोपण किया है। वहीं उन्होंने कलेक्टर मनोज पुष्प के इस अभियान की प्रशंसा की। इस दौरान एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, यतीश शुक्ला, लक्ष्मण बाग गौशाला के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर एचपी सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रशासन और नगर निगम की तरफ से नगर गौरव दिवस का मनाया जा रहा है। इसमें पितरों के नाम पर वृक्ष लगाया जा रहा है। मैं अपने माता पिताजी के नाम से, आज पितृ नवमी थी, मातृ नवमी थी, तो आज हमने एक बादाम का पेड़ लगाया है और उसकी रक्षा के लिए 1000 रुपये लक्ष्मण बाग संस्थान में हमने जमा किया है। वो उस पेड़ की सुरक्षा करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ये कार्य करना बहुत आवश्यक था। और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना पानी आएगा, ना कुछ होगा। जैसे अल्प वर्षा हुई, पानी ना होने के कारण, तो इसलिए ये कार्य करना बहुत ज़रूरी था। कितने वृक्ष लगाए गए? मैं तो एक लगाया अपने माता पिताजी के नाम से और 1000 की रसीद कटाया। मैं तो सभी से ये आग्रह करूँगा, रीवा के लोगों को, सब लोग आए और इसमें अपने पितृ देवताओं के नाम से वृक्ष लगाकर इस नगर गौरव दिवस को और अच्छा बनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।